दोस्तों, वेलकम टू अमित बाइक पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 5 मिनट में स्कूटी चलाना। सिर्फ 5 मिनट में स्कूटी चलाना सिखाएंगे। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक और 5 मिनट में स्कूटी चलाना सीख जाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो चलानी आती है, लेकिन हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए है, सभी लोगों जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, छोटे, सभी लोग, मतलब जिन लोगों को स्कूटी चलानी नहीं आती है वो सभी लोग इस चीज से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। 5 मिनट में स्कूटी चलाना सीख सकते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें, जिससे आपको हम पूरी चीजें बताएंगे। स्कूटी को कैसे चलाना है, क्या करना है, वो आपको सारे फीचर्स हम बताते हैं आपको। आइए हम आपको बताते हैं आज स्कूटी चलाना। तो सभी लोगों को मैं आज स्कूटी चलानी सिखाता हूँ। तो आप आइए बताता हूँ मैं आपको स्कूटी के बारे में, स्कूटी कैसी होती है। देखिए ये स्कूटी है, जो कि हमारी स्कूटी है ये। तो आपके पास कोई सी भी स्कूटी हो, एक्टिवा हो, जुपिटर हो, मैस्टो, कोई भी स्कूटी हो, आप सारी तरीके की स्कूटी, लगभग सबके फंक्शन एक जैसे होते हैं, सभी गाड़ियों में नॉर्मल एक जैसे ही होता है। तो आप वो सभी स्कूटियों को एक जैसे चला सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी ये स्कूटी है, तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे चलती है। तो ये आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको स्कूटी हमारी ये डबल स्टैंड पर आप खड़ी कर लीजिए। इस गाड़ी को सेंटर स्टैंड बोलते हैं, इसको सेंटर स्टैंड पर गाड़ी खड़ी है ये। अब हम आपको दिखाते हैं गाड़ी कैसे चलानी होती है। सबसे पहले ये गाड़ी में आप लगाएंगे चाबी। सबसे पहले एक चाबी होती है, जो ये चाबी लगाई जाएगी। गाड़ी का हैंडल लोग खोलेंगे, ऑफ ऑन, ये यहाँ से सिस्टम होता है ऑन ऑफ का। ये गाड़ी की चाबी लग गई, ऑफ ऑन। और इस गाड़ी में, मतलब और गाड़ियों के कुछ स्कूटियों में सीट का लॉक पीछे से होता है, लेकिन इस गाड़ी में सीट को आपको खोलना है तो यहीं से खुल जाती है। ऐसे करके ऐसे सीट खुल जाती है। ऑफ पे करके नीचे पुश कर दीजिए, यहाँ सीट खुल जाएगी, ऐसे सीट खुल जाएगी। और इस गाड़ी में इसी हैंडल लॉक से ही सिस्टम होता है पेट्रोल डलवाने के लिए। तो आपको नीचे पुश करना है, पुश करके राइट को ऐसे दबाएंगे तो यहाँ पेट्रोल टैंक खुल जाएगा, यहाँ से पेट्रोल टैंक खुल जाएगा। तो ये फंक्शन तो आपको हुआ चाबी के, सारा कुछ आपका उसके बाद देखिए इन गाड़ियों में यहाँ से होता है आपका ये डीपर बटन होता है। लाइट को आप लो और हाई बीम पे कर सकते हैं। ये इसके लिए ये इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि आप राइट लेफ्ट टर्न जब लेना होता है तो वहाँ यूज किया जाता है। तो ऐसे करने होते हैं। उसके बाद ये इस गाड़ी में हॉर्न, ये हॉर्न बटन होता है यहाँ पे। देखिए आप सबसे नीचे हॉर्न बटन होता है, तो आप इससे हॉर्न का यूज कर सकते हैं। और आपको राइट साइड में मिलेगा सेल्फ बटन। जी हाँ, सेल्फ बटन सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप इसको कैसे यूज करते हैं, इसके लिए आपको एक ब्रेक दबान यूज करनी होगी, कोई सी भी। ऐसे फ्रंट ब्रेक दबाएंगे, रियर ब्रेक दबाएंगे, कोई भी ब्रेक का स्विच दबाने के बाद ही सेल्फ काम करता है स्कूटी के अंदर, ऐसे नहीं काम करता। इसके लिए आपको ये दबाना है और उसके बाद ये बटन दबाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, जिन स्कूटियों में सेल्फ नहीं है, सेल्फ नहीं चल रहा हो या सेल्फ नहीं है, तो उनके लिए होता है, गाड़ी को आप चाबी ऑन कर दीजिए। उसके बाद गाड़ी में नीचे यहाँ किक होती है, देखिए ये किक है, इसको हम ऐसे कर लेंगे पैर से। और गाड़ी को हमेशा सेंटर स्टैंड पे, मतलब डबल स्टैंड, ये सेंटर स्टैंड पे लगाने के बाद ही किक लगेगी स्कूटी में, सभी स्कूटियों में। तो इसको करके आप हैंडल को इधर को मोड़ लीजिए और ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़ के एक हैंडल ग्रिप, एक पैर से नीचे जमीन पे और एक पैर किक पे रखेंगे और ऐसे करके मारेंगे, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाए। जैसे ही किक आपकी नीचे जाती है, हल्का सा एक्सीलेटर पुश करना है। जैसे आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि कैसे स्टार्ट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कि हम किक से स्कूटी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको पता नहीं होता। तो इसलिए आप किक पे पैर रखिए और हल्का सा पुश कीजिए नीचे किक को थोड़ा सा, और जैसे आपकी किक नीचे पहुंचे उसके साथ हल्का एक्सीलेटर ले लीजिए, गाड़ी आपकी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज होती है, जैसे सर्दियों का टाइम हो तो उसके लिए आप सुबह स्टार्ट करेंगे तो ये चोक होता है यहाँ पे, इस चोक को पुश करेंगे, ऊपर खींचना होता है, ऊपर खींच के तब स्टार्ट करना होता है। ये चोक होता है यहाँ पे गाड़ी स्कूटी में, तो आप इस चोक को खींचेंगे, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करना होता है। उसके बाद आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ इस स्कूटी में होते हैं रियर ब्रेक, पीछे के ब्रेक हाथ में होते हैं और आपका लेफ्ट हैंड पे, और फ्रंट ब्रेक आपके राइट हैंड पे होता है। आपका फ्रंट ब्रेक ये होता है। प्लस स्कूटियों के अंदर आजकल सभी स्कूटियों में लगभग कॉम्बी ब्रेक भी आ गया है, तो आपको मैं कॉम्बी ब्रेक के बारे में बता देता हूँ कि कैसे यूज करना होता है। देखिए ये होती है कॉम्बी ब्रेक, ये कॉम्बी ब्रेक है। जैसा कि आप इसमें इस स्कूटी में अगर पीछे का ब्रेक लगाएंगे, केवल यहाँ पीछे का ब्रेक, ये जो है हमारा रियर ब्रेक है, इसको यूज करेंगे तो ये पीछे की आगे पीछे दोनों ब्रेक लगेगी। ये कॉम्बी ब्रेक अब लगभग सभी स्कूटियों में आ गया है, तो अगर आप एक ब्रेक लगाते तो दोनों, ये तो सारी फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे स्पीड मीटर होता है इस गाड़ी के अंदर, यहाँ पे मीटर होता है फ्रंट में ऊपर ही। सबसे पहले आपको इस गाड़ी में तो डिजिटल मीटर है, बहुत सारी गाड़ियों में नॉर्मल मीटर होता है। तो इसके अंदर आपको फंक्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो लाइनें होती हैं, ये आपको पेट्रोल की लाइन होती है कि आपकी टैंक में पेट्रोल कितना है।
आप इससे देख सकते हैं कि जैसे हमारी गाड़ी में ये 3 पॉइंट पेट्रोल थे, इस हिसाब से ये पेट्रोल है। जैसे जैसे कम होता जाएगा पेट्रोल, उस हिसाब से लाइनें कम होती जाएंगी। ये आपका किलोमीटर है, कितने किलोमीटर चली हुई गाड़ी। ये आपका सर्विस की लाइन यहाँ पे आ जाती है, ट्रिप आ जाता है। ये इसमें 1 मीटर में लाइट होती है इस गाड़ी में साइड स्टैंड की। अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो ये लाल लाइट जलेगी। और स्टार्टिंग में आप लाइट क्या यूज कर रहे हैं, अब जैसे इंडिकेटर जलाएंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर आपको दिखाई देगा कि आपने इंडिकेटर पुश कर दिया। डिपर लाइट की भी होती है, इसके अंदर ये फंक्शन होते हैं। और उसके बाद सबसे अहम है, अब आपको स्कूटी हम बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस स्कूटी को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या फंक्शन, तो आप ये समझ गए होंगे, तो आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो अब हम गाड़ी चलाएं कैसे, जिनको नहीं चलानी आती, एकदम नए हैं, वो लोग कैसे स्टार्ट करें गाड़ी को चलाना। तो सबसे पहले आपको, गाड़ी हमारी डबल स्टैंड पे खड़ी है, जैसा कि हम गाड़ी पे बैठ गए, गाड़ी पे बैठना है ऐसे करके, दोनों ब्रेक। सबसे पहले हमें अपनी गाड़ी के ना साइड शीशे, दोनों साइड शीशे ये सेट करने होते हैं। इस शीशों को आप सेट कर लीजिए कि आपको राइट लेफ्ट जो भी अपने हिसाब से, क्योंकि जिसकी हाइट जैसी होती है सब, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको पीछे का क्लियर आपके साथ में दोनों दिख रहे हैं। दोनों शीशों को आप सेट कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद चाबी लगाइए, चाबी लगा गाड़ी ऑन करेंगे। चाबी से ऑन होते ही यहाँ मीटर में लाइट आ जाएगी, दिख जाएगा कि हमारी चाबी ऑन है। उसके बाद एक ब्रेक दबाएंगे, ये ब्रेक दबाएं और सेल्फ का बटन दबा दें। ऐसे करके गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई है। अब स्टार्ट होने के बाद गाड़ी आप आराम से, बहुत ही धीरे धीरे, जैसे आप नए हैं तो आप आराम से धीरे धीरे इस गाड़ी को पहले, सबसे पहले दोनों पैर नीचे ज़मीन पे रख के ऐसे करके गाड़ी को आप आराम से ऐसे उतारिए, नीचे झटका देंगे, नीचे उतार लीजिए। विदाउट स्टैंड हो गई। अब स्टैंड से नीचे उतर गई। अब गाड़ी को कैसे चलाएंगे आप, क्योंकि अब नए हैं तो आप थोड़ा स्लो स्लो करके, अभी ये एक्सीलेटर होता है यहाँ पे, ये एक्सीलेटर होता है, क्योंकि विदाउट गियर की गाड़ियाँ होती हैं। अगर हम ब्रेक जैसे ही एक्सीलेटर ये घुमाएंगे, गाड़ी हमारी आगे को भाग जाएगी। तो जब तक हमारी खड़ी है गाड़ी, तो अभी इसमें एक्सीलेटर नहीं देना होता है। अगर स्टैंड से नीचे उतर गई है गाड़ी, तो आप जब भी एक्सीलेटर देंगे गाड़ी, तो आप इस गाड़ी को ना एकदम धीरे धीरे पहले पुश करेंगे। ब्रेकों पे, दोनों ब्रेकों पे हाथ रख लें, और उसके बाद फिर इसको धीरे धीरे आप एक पैर नीचे ज़मीन पे रखें, या दोनों पैर, अगर आपकी हाइट कम है तो आप दोनों पैरों को भी नीचे फर्श पे ना रखें, तो नीचे उसको धीरे धीरे आप इसको पुश करेंगे, हल्का हल्का एक्सीलेटर देंगे। जैसे ही हल्का एक्सीलेटर देंगे, गाड़ी आपको आगे बढ़ेगी। तो आपको सबसे पहले फोकस रखना, अपने हैंडल को पकड़ के रखना है, जिससे कि आप बैलेंस ना ख़राब हो, और अपनी सामने नज़र रखनी है कि हमारे सामने क्या रास्ता है, कैसा रास्ता है, गड्ढे हैं। तो आप सबसे पहले धीरे धीरे एक्सीलेटर देंगे और हैंडल पे जोर देंगे। जैसे आप हल्का हल्का बढ़ाएंगे, थोड़ा सा हैंडल का बैलेंस ऐसे बिगड़ेगा, तो आपका हैंडल ऐसे से बिगड़ेगा, तो आपको डर सा लगेगा, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जैसे ही हैंडल को सेफ पकड़ के रखिए और धीरे धीरे कोशिश कीजिए। पहले आप जितनी धीरे धीरे कोशिश करेंगे, हल्का हल्का एक्सीलेटर दीजिए और ब्रेक पे आप, तो ऐसे ऐसे करते करते आपकी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ेगी। जैसे ही गिरने का हो, कि मान लो आपको लगता है कि बैलेंस आपका ख़राब हो रहा है, तो आप पैर को नीचे टेक सकते हैं और ये ब्रेकों का यूज कर सकते हैं। ये ब्रेक दबाइए और एक्सीलेटर को कम कर दीजिए, एक्सीलेटर छोड़ देंगे। ये एक्सीलेटर जैसे छोड़ेंगे और ब्रेकें करेंगे, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो आप ये एक्सीलेटर को आप छोड़ देंगे। अब जैसे ही फिर दोबारा कोशिश कीजिए, ऐसे धीरे से एक्सीलेटर दीजिए और थोड़ा थोड़ा हैंडल को ध्यान में रखते हुए, हैंडल हमें देखना है पूरा कि हमारा हैंडल कहाँ जा रहा है। अब इस हैंडल को हम अपने सामने पूरी नज़र रखनी है, हमें इधर उधर कुछ नहीं देखना, अपने सामने देखना कि हमारे सामने एकदम खाली रास्ता है या कोई है, कैसा है। तो उस हिसाब से हमें जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, हल्का हल्का हैंडल हिलेगा, आपका बैलेंस ऐसे ख़राब होगा, लेकिन आप जैसे कोशिश करते जाएंगे धीरे धीरे, पैरों को नीचे जैसे ही ख़राब हो नीचे पैर टेक दिए। अब ऐसे करते हुए आप स्कूटी को धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो 5 से 10 मिनट में, जी हाँ, मात्र 5 से 10 मिनट ऐसे करते हुए आप फिर स्कूटी को चला लेंगे। जैसे कि आप थोड़ी दूर चलाएंगे, ऐसे करके चलने लग जाएगी आपकी स्कूटी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस पड़ जाएगी। तो आप एक पैर को, जी हाँ, आप एक पैर, राइट हैंड का पैर सबसे पहले आप ऊपर रख सकते हैं धीरे धीरे। जब आपका बैलेंस बनने लग जाए तो आप राइट हैंड का पैर ऊपर कर लीजिए। अभी लेफ्ट हैंड का पैर नीचे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। उसको नीचे ऐसे टेकने के लिए आप धीरे धीरे ऐसे से बैलेंस बनाएंगे, तो आपका बैलेंस बनने लग जाएगा। जब आप ऐसे स्कूटी चलाने सीख जाएंगे। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको, मोड़ के टाइम ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। तो आप मोड़ते समय हैंडल को, आपको कहीं मोड़ना है, आप गली आ गई, अभी गली आ गई, अब कैसे मोड़ेंगे? तो आपको हैंडल धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे ऐसे चलते हुए ना, हल्का हल्का हैंडल आप मोड़िए और सामने नज़र रखिए। आप अपने सामने ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए हैंडल मुड़ जाएगा। जैसे फिर सीधा रोड हो गया, आप मोड़ के टाइम थोड़ी सी स्पीड अपनी स्लो कर लीजिए। उसके बाद फिर आप ऐसे करके, जैसे ही आपका बैलेंस बन जाए, आप दूसरा पैर भी ऊपर रख के आप सामने देख के गाड़ी को आप चला सकते हैं। ऐसे आपकी गाड़ी चलने लग जाएगी। जब गाड़ी आप चलने लगे तो आपको सबसे पहले अपना रोड पे ध्यान दे के चलाना है।
जैसा कि सबसे पहले आपको रोड पे चलते हुए आपको देखना है कि आपके साथ में कोई गली आ रही है, तो उस गली के पॉइंट पे आप स्कूटी को एकदम स्लो चलाएंगे और हॉर्न का जरूर यूज करेंगे। गली कोई आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो वहाँ आप हॉर्न का यूज करेंगे। आप वहाँ हॉर्न देंगे ऐसे करके, आप हॉर्न बजा के तब निकलेंगे। आप हॉर्न बजा के उसके बाद ही निकलेंगे, जिससे स्लो की, जिससे कोई आ रहा हो तो उसको पता चल जाए कि आप यहाँ से निकल रहे हो। तो आप बैलेंस बना लेंगे और उसके बाद चलाएंगे, तो आप स्कूटी चलाना सीख जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान चीज़ है और सुविधाजनक चीज़ होती है स्कूटी। जैसे कि आप कोशिश कर सकते हैं अपने पास चलाने की और सीख सकते हैं पूर्ण रूप से। अगर आपको चलाई नहीं आती फिर भी डरते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबरों पे डिस्क्रिप्शन में हमारा नाम, एड्रेस सब कुछ है। तो हम निःशुल्क चलानी सिखाते हैं स्कूटी, जिसका कोई हम चार्ज नहीं लेते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे डिटेल्स सारी चीज़ें। और सबसे पहली बात, अगर आप स्कूटी चलाना शुरुआत करते हैं तो तब भी हेलमेट का यूज कीजिए। सबसे ज़रूरी बात है, आप हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगा के स्कूटी चलाइए। विदाउट हेलमेट कभी स्कूटी ना चलाएं। आप हेलमेट लगा के जब चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आराम से, बहुत ही सूटेबल होती है ये चीज़। आप आराम से स्कूटी को चला सकते हैं। ये स्टैंड लगा के आप खड़ी करनी हो तो आप साइड स्टैंड का यूज कर सकते हैं। ऐसे करके गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। आराम से खड़ी करके आप गाड़ी को लॉक करके चाबी निकाल लीजिए, आपकी गाड़ी खड़ी। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी और आप चलाना भी सीख सकते हैं स्कूटी को। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपका सुझाव हो, अच्छा लगा हो या खराब, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिए, और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपको उस चीज़ की भी जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।